आज हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति से बनने वाले राजयोगों की। पंडित जी, बृहस्पति से बनने वाला पहला राजयोग कौन सा है और उसका क्या प्रभाव होता है? अब बात करते हैं बृहस्पति के पहले राजयोग की और इसका प्रभाव जानते हैं। बृहस्पति का जो पहला राजयोग है और जो सबसे शक्तिशाली बृहस्पति का राजयोग है, उसका नाम है हंस। हंस नामक राजयोग बृहस्पति से बनता है। ये जो हंस है, ये पंच महापुरुष योग है, बृहस्पति के द्वारा बन जाता है। बृहस्पति अगर कुंडली में कर्क राशि में हो, धनु राशि में हो या मीन राशि में हो, तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। यानी 4, 9 या 12 नंबर में हो और लग्न से केंद्र में हो तो कुंडली में हंस नामक योग बन जाता है। इससे व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और ज्ञानी होता है। और जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है, ऐसे लोगों को बिना प्रयास के, बिना एफर्ट के नाम, यश और सम्मान जीवन में मिल जाता है। जिनकी कुंडली में हंस योग होता है, ऐसे लोग राजनीति, कानून और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं और इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, जो जिंदगी में मौके बेमौके पर दिखाई देती है। अगर आपकी कुंडली में हंस नामक महायोग है तो आपको अहंकार से बचना चाहिए और ऐसे लोगों को अपने खाने की आदत पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग खाने के चक्कर में कभी कभी भयंकर मोटापे के शिकार हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि बृहस्पति के राजयोग यदि आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो कैसे आपके जीवन में शुभता बढ़ती है, फायदे होते हैं। पंडित जी, बृहस्पति से बनने वाला दूसरा राजयोग कौन सा है और इसके क्या प्रभाव होते हैं? अब जानते हैं बृहस्पति के दूसरे राजयोग के बारे में। दूसरा राजयोग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है? बृहस्पति का दूसरा राजयोग है गज केसरी योग। अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो कुंडली में गज केसरी योग बन जाता है। अगर कुंडली में गज केसरी योग हो तो ये योग सामान्य व्यक्ति को भी, साधारण व्यक्ति को भी विशेष बना देता है, महत्वपूर्ण बना देता है। ये जो बृहस्पति का शुभ योग है, ये गजकेसरी योग अगर कर्क लग्न में बने, अगर वृश्चिक लग्न में बने या मीन लग्न में बने तो ये ज्यादा प्रभावशाली होता है। जिन लोगों की कुंडली में गजकेसरी योग होता है, ऐसे योग वाले लोग शासन में और राजनीति में बहुत सफल होते हैं। ऐसे लोगों को शासन और राजनीति के क्षेत्र में खूब सफलता मिलती है। ऐसे लोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएं, उन्हें बहुत सफलता मिलती है और वो ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग है तो इस योग के होने पर भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। और अगर संभव हो
तो सलाह लेकर के आप एक पीला पुखराज भी पहन सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो गज केसरी योग के पूरे फायदे आपको प्राप्त होंगे। क्या आपकी कुंडली में भी कोई बृहस्पति से राजयोग बन रहा है? जानने के लिए कार्यक्रम देखते रहिए। पंडित जी, आपने 2 राजयोगों के बारे में बताया जो बृहस्पति से बनते हैं। तीसरा कौन सा राजयोग बनता है और उसके क्या प्रभाव होते हैं? अब जानते हैं बृहस्पति के तीसरे राजयोग के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में। बृहस्पति का तीसरा राजयोग है केंद्रस्थ बृहस्पति, यानी कुंडली के केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति, लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम कहीं पर भी बृहस्पति बैठा हो उसे केंद्रस्थ बृहस्पति कहेंगे। और केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति अगर लग्न में बैठ जाए तो ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, इसके परिणाम बहुत ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। ये अकेला कुंडली के तमाम दोषों को नष्ट कर देता है अगर कुंडली के केंद्र में बैठा हो तो। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति की आयु लंबी करता है और व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है, विद्वान बना देता है। ऐसा बृहस्पति होने पर धर्म स्थानों पर जरूर जाएं और साथ ही साथ अगर नियमित रूप से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक बात आप ये समझिए कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का शुभ योग है तो ऐसी स्थिति में आप सात्विक आहार ग्रहण करिए, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए। अगर आप बृहस्पति की शुभता को बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको सात्विक रहना होगा, नियमित रूप से पूजा करनी होगी, बृहस्पति की शुभता बढ़ेगी और आपको लाभ होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि केले का पेड़ घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, केले के पौधे की सबसे जो निगेटिव बात है वो ये है कि उसमें लकड़ी नहीं होती, यानी सूर्य का तत्व उसके अंदर नहीं होता। और केले का जो पौधा है वो एक बार फल देने के बाद आगे उसको बढ़ा नहीं पाता है। इसीलिए चूंकि केले के पौधे से संतान और वंश का विस्तार नहीं होता, इसीलिए केले का पौधा घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाते, घर के पीछे लगा सकते हैं, छत पर लगा सकते हैं। ऐसा करना बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।